शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी यूपी लेखपाल का जो पेपर था, जो अभी हुआ है और उसका आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली उसकी आंसर की भी आ चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल होंगे क्वेश्चन को लेकर के, इसका ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए। तो आपको जो डाउट हो रहा है वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब पेपर इतना आसान भी नहीं था और इतना कठिन भी नहीं था, मॉडरेट टू हाई लेवल वाले बीच वाले कैटेगरी में था। तो आप इस पेपर में इसका मेन मुद्दा ये रहता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे ज़्यादा परेशानी है क्योंकि इसमें कोई और स्किल टेस्ट टाइप का कोई चीज़ है नहीं कि टाइपिंग के लिए जैसे जूनियर असिस्टेंट में है, टाइपिंग के लिए आपको लिए जाएंगे, अलग से एक कैटेगरी बनेगी, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो एक ही रिजल्ट आएगा और दैट्स इट, उतने पे ही फाइनल हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक वो अपना स्पेस एरिया रखता है आयोग। इसमें जो कट ऑफ है हर सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर और यूपीजी की मैं बात करूं, कंप्यूटर और यूपीजी के ऐसा एक यूपी ट्रिपल एससी ने सारे एग्जाम में कॉमन किया है। तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो, वो सब इस चीज को पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीजी के मैं लगभग बच्चे जो मतलब मैं मेन स्ट्रीम के प्रिपरेशन वाले एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ कि जो अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, वो लगभग 12 से 15 प्लस क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं। और जो नहीं पढ़े हैं, जिनकी उतनी उस तरह की तैयारी नहीं है, वो ऑब्वियसली वो कम रहे होंगे। कंप्यूटर में आ जाइए तो कंप्यूटर में 50-50 होता है। अच्छा, लेखपाल में कोई स्पेशल सब्जेक्ट का डिमांड रहता नहीं योग्यता में कि उसमें सिर्फ ये वाले भरेंगे या सिर्फ ये वाले भरेंगे। ये जनरल 10+2 का एग्जाम होता है, प्लस वो ट्रिपल सी इस तरह के एलिजिबिलिटी होती है। तो वो चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, साइंस बैकग्राउंड का हो या किसी भी स्ट्रीम का हो, तो वो सारे अपीयर किए होंगे इसमें। कुछ तो ऐसे भी होंगे कि जो अदर्स एग्जाम में सेलेक्ट हुए होंगे, डीवी चल रही होगी जैसे 5512 में, बहुत सारे अभ्यर्थी ओवरलैप कर रहे होंगे। तो एक उनसे भी है एक फाइट, और जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनसे भी है। तो इसमें जो मेन कट ऑफ की जो बात है, नॉर्मली तो नहीं जाएगी, ये आप क्लियर कर लीजिए कि बहुत मॉडरेट टाइप का, ऐसा नहीं, ठीक ठाक इसकी मेरिट जाएगी। और मेरा मानना ये है कि इसमें जो मैंने देखा, एनालाइज किया पेपर को, और बाकी जो मेन डोमेन का जो पोर्शन था जैसे जीके वगैरह, ग्रामीण परिवेश, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो लेखपाल टारगेट होता है, लेखपाल के हिसाब से पूछा जाता है। तो जिसकी तैयारी उस वाले लेवल में हुई होगी वो भी अच्छा किया होगा। जीके जीएस वाले में जो था वो अच्छा क्वेश्चन आया है। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ होगा कि बहुत कोई 30 में 30 करके आया है, ऐसा नहीं हुआ होगा, या 30 में 25 करके आया। वो 20-22 बहुत मेहनत किया होगा तब करके इतना आया होगा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए, सिनारियों को देखते हुए, आप ये सेफ जोन में रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मतलब होंगे जिनके 70 प्लस मार्क्स होंगे, 75 भी होंगे, 80 भी होंगे। तो जो ये ऑब्वियसली बात है कि जो 75 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेकिन उसके जो नीचे वाले हैं, जैसे 60 के नीचे हैं, 60 और 70-75 वाले, उनका 50-50 है। उससे नीचे वाले तो वो, मैं जेन्युइन, बिना किसी लाव लपेट के, आपको हो सकता है बुरा लगे मेरी बात को, हर्ट हो, लेकिन आप अगर आपको एनालाइज हो गया है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आंसर की से मैच कर लिए हैं, देन आप तुरंत आगे बढ़िए, दूसरे एग्जाम को फोकस करिए। यूपी ट्रिपल एससी लगातार कई सारे एग्जाम, जैसे अभी आप देखिए कि टेक्निकल असिस्टेंट का आ गया, सहायक प्राविधिक का, जो कृषि वाले के लिए, एग्रीकल्चर वाले, तो जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं वो जाहिर सी बात है उधर शिफ्ट होंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे या फिर करने लगेंगे। उसी तरह से आने वाली और भी भर्तियां हैं जिनमें आप योग्य हैं, पुलिस की हो गई या फिर एसएससी की हो गई, जो भी है आप उसमें लग जाइए, बिना देर किए, बिना किसी निगेटिव माइंड के। जो हो गया सो हो गया। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आंसर की मैच किए हो, आपके अनुसार नहीं आया है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा, जैसे कि प्रिडिक्शन एक होती है जो हम लोग अनुमान बता रहे हैं, तो आप एक दिन ब्रेक लीजिए,
अपने गार्जियन से मिलिए, घर जाइए अगर बाहर रह रहे हो, या आसपास थोड़ा घूम टहल लीजिए, फिर नए जोश के साथ फिर से तैयारी में लग जाइए। हम अभ्यर्थियों का जीवन ऐसे ही रहता है। तो आप बाबू सोना को भी थोड़ा किनारे कर दो, अभी उनको बता दो कि जीवन संघर्ष में चल रहा है। मैं एक बात आपको लिख के दे रहा हूँ, जब तक आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करोगे तब तक आप किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। या फिर जिसके साथ आप इंगेज हो उसका भी माइंडसेट वही हो जो आपका हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो प्रसिद्ध मूवी थी 12th फेल, उसमें देखिए दोनों लोग मेल फीमेल जो भी थे, मनोज शर्मा और जो उनकी जो एक्ट्रेस थी जो उसमें रोल कर रही हैं श्रद्धा करके, तो लोग एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, दोनों को क्वालिटी पता है। इसी तरह से जो टॉपर किए थे कटारिया करके सर, वो बोले कि गर्लफ्रेंड की वजह से मेरे हुआ है, मैं मोटिवेट हुआ। तो इस माइंडसेट वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रेयर केस में मिल जाते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपका सोशल मीडिया और आपका इस तरह का इंगेज आपके नुकसान के लिए होता है। दूसरा एक कटु सत्य मैं आपको बताऊं, मैं अपने लाइफ का लगभग 4.5 साल सिर्फ रिश्तेदारी में गंवाए। तो जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आप आइसोलेट रहिए, कोई रिश्तेदारी नातेदारी नहीं, सेल्फिश रहिए। जो आपके पढ़ने का पैसा, फीस का पैसा भर रहा है, जो आपके खाने का पैसा दे रहा है, जो आपके पहनने का पैसा दे रहा है, सिर्फ उसी से मतलब रखिए। मतलब आपके गार्जियन, माता पिता, भाई बहन जो भी है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मामा मामी, कोई भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मामा मामी पढ़ा रहे हैं, चाचा चाची पढ़ा रहे हैं, मौसा मौसी पढ़ा रहे हैं, जीजा दीदी पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके गार्जियन है उनसे उनसे ताल्लुक में रहिए। लेकिन ऐसे गांव नेतागिरी सब उनसे दूर रहिए। हो सकता है कि ये मेरी बातें उनको लगे, आप लोग सबको लगे कि ये ज्ञान बहुत दे रहे हैं, ज्ञान है भी और ले लीजिए ज्ञान भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सब भी होशियार हो गए, ठीक बात है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा खुद का, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब कट ऑफ को देखते हुए अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो आप दूसरे एग्जाम में तैयारी में लग जाइए। और जिनको लग रहा है कि उनको हो जाएगा, जो इस तरह के रेंज में है 70, 75, 80, तो उनका डिसेंट है, एकदम बढ़िया से तैयारी करें अपना। किसी और भी एग्जाम की करना है, मन करे करें, ना मन करे ना करें, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप पढ़ाई मत छोड़िए जब तक कि फाइनल रिजल्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर जब तक न मिल जाए। आप अपने आप को ये मत मानिए कि मैं नौकरी पा चुका हूँ, बिकॉज कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं ये मानता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग आउट होते हैं, हाँ ये बात है, वो उनके परसेंटेज कम होते हैं। उसके अलावा और मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब तक, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, जब तक आपको नौकरी मिल ना जाए, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाए, तब तक आप ये समझिए कि हमको लड़ते रहना है, जूझते रहना है। अपना सिर नीचे करिए, पढ़ाई करते रहिए, बस। थैंक यू दोस्तों। कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब दूंगा अगली वीडियो में। और दूसरी चीज़ ये, वीडियो चाहे किसी भी टॉपिक की हो, मैं उसमें जवाब जरूर देता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि मेरा ऐप शिखा एकेडमी का आप लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करिए। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे एग्जामों के पड़े हुए हैं वहाँ पे, बहुत कम पैसे में, मतलब 50 रुपये, 60-70 रुपये में ऐसे पड़े हुए हैं। बहुत मेहनत करके टीम तैयार करती है। तो और टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है और श्योरिटी के साथ मिलता है। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिए और फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।